माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्यः। पृथ्वी को मां की पावन संज्ञा देकर महान भारतीय संस्कृति के अपौरुषेय अथर्ववेद की ये पावन ऋचा जन्मदात्री मां की महिमा से जोड़कर धरती की स्तुति करती है। एक ममतामयी माता की तरह ही धरती कृषि के माध्यम से संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करती है, मगर अज्ञानता और लोभ से ग्रसित होकर आज हम अपनी धरती मां का ही सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। ज्यादा उत्पादन के लालच में हम विषैले कीटनाशकों और रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग करके केवल धरती माता के साथ ही नहीं बल्कि समग्र मानव जाति के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन रसायनों के प्रयोग से धरती के भीतर मौजूद सूक्ष्म जीवाणु और मित्र जीव नष्ट हो जाते हैं और भूमि बंजर होने लगती है। इनके उपयोग से उत्पन्न अनाज और सब्जियां एक तरह का धीमा जहर हैं, जिनको खाकर हम विभिन्न जानलेवा रोगों का शिकार हो रहे हैं। रासायनिक कृषि के प्रयोग से उत्पन्न समस्याओं के हल के लिए कई किसानों ने जैविक अर्थात ऑर्गेनिक कृषि को अपनाया। पिछले करीब 40 वर्षों से ऑर्गेनिक खेती को सफल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके सकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं। इसमें किसानों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है और कृषि उत्पादन भी नहीं बढ़ता। ये कृषि बहुत महंगी भी पड़ती है। इस पद्धति में बहुत अधिक गोबर की खपत होती है, जिससे मीथेन जैसी गैस पैदा होती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। मगर अब इन गंभीर समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए आशा की किरण के रूप में एक जन आंदोलन शुरू हो चुका है, जो भारत के किसानों को प्रेरित कर रहा है एक जनहितकारी कृषि के प्रयोग के लिए, और वो है प्राकृतिक कृषि, नेचुरल फार्मिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल में लहलहाते पेड़ों में यूरिया या डीएपी कौन डालता है? कौन वहां जाकर कीटनाशक का छिड़काव करता है या पानी देता है? कोई नहीं ना। लेकिन प्रकृति के सानिध्य और समय के साथ जंगल के पेड़ अपने आप फलते फूलते रहते हैं। जंगल में प्रकृति के जो नियम लागू होते हैं वही हमारे खेतों में भी लागू हों, इस पद्धति का नाम है प्राकृतिक कृषि। किसान भारतीय नस्ल की देशी गाय के गोबर और गौमूत्र से धरती को प्राकृतिक कृषि द्वारा भरपूर खेती योग्य बना सकता है। प्राकृतिक कृषि में मुख्य फसल के साथ सह फसलें भी उगाई जाती हैं। ये फसलें एक दूसरे को पोषित करती हैं, जिससे किसान की आय बढ़ती है। वैज्ञानिक रूप से समझें तो किसी भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन स्तर जितना अधिक होगा, वो भूमि उतनी ही अधिक उपजाऊ होगी। अब कृषि वैज्ञानिक भी हैरान है कि जिस धरती का जैविक कार्बन स्तर गिरकर 0.3, 0.4 या 0.5 पर आ गया था, वो सिर्फ 1 साल की प्राकृतिक खेती से बढ़कर 2 गुना हो गया। लगातार प्राकृतिक कृषि करने से कई खेतों का जैविक कार्बन स्तर 2 से भी ऊपर मापा गया है। प्राकृतिक कृषि में देशी गाय के अतिरिक्त केचुओं और अन्य मित्र जीवों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बात समझने योग्य है कि भूमि एवं पर्यावरण में कृषि के लिए आवश्यक सारे रसायन और तत्व प्राकृतिक रूप से हमेशा विद्यमान रहते हैं, जिनका धरती में मौजूद मित्र जीव उपभोग करते हैं, और उनके अपशिष्ट के माध्यम से ये सभी रसायन और तत्व पेड़ पौधों को आहार के रूप में प्राप्त होते हैं। भारतीय केंचुआ धरती में करीब 8 से 10 फीट तक छिद्र बनाता हुआ नीचे ऊपर जाता है।
इस क्रिया से धरती भुरभुरी होती है, उसे ऑक्सीजन मिलती है और उसकी पानी सोखने की क्षमता बढ़ती है। इस तरह नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग होती है और केंचुआ धरती के खनिज पौधों की जड़ों को देकर भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। देशी गाय के गौमूत्र और गोबर में केंचुओं तथा मित्र जीवों को ऊपर खींचने की अद्भुत ताकत होती है। देशी गाय से प्राकृतिक कृषि हेतु दो मुख्य उत्पाद मिलते हैं, जीवामृत और घन जीवामृत। जीवामृत को देशी गाय के गोबर और गौमूत्र को गुड़, बेसन तथा पेड़ के नीचे की मिट्टी को पानी के साथ घोलकर बनाया जाता है, जबकि घन जीवामृत को देशी गाय के गोबर में गुड़, खेत की मिट्टी, थोड़ा गौमूत्र और दलहन के आटे के साथ मिलाकर मोटी खाद के रूप में तैयार किया जाता है। घन जीवामृत को देशी गाय के गोबर की खाद में जीवामृत को मिलाकर भी बनाया जा सकता है। जीवामृत को फसलों की आवश्यकता के अनुसार स्प्रिंकल या ड्रिप के द्वारा अथवा खुले पानी के साथ खेतों में दिया जाता है, जबकि घन जीवामृत को पेड़ पौधों की जड़ों में डाला जाता है। घन जीवामृत को सुखाने के बाद छाया में रखकर हम उसका 6 महीनों तक भंडारण भी कर सकते हैं। जीवामृत तथा घन जीवामृत के अलावा प्राकृतिक कृषि में रोगों की रोकथाम और कीटनाशक के रूप में नीमास्त्र, अग्नि अस्त्र, खट्टी छाछ, दशपर्णी अर्क और सप्तधान्यांकुर का भी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। रासायनिक और जैविक कृषि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, जबकि प्राकृतिक कृषि ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त करके पर्यावरण की रक्षा करती है। प्राकृतिक कृषि बंजर धरती को उपजाऊ बनाकर बाढ़ और अकाल जैसी आपदाओं से हमें बचाती है। इससे खेतों में पानी की खपत कम होती है, भूमि का जल स्तर बढ़ता है तथा देशी गाय धरती के जीवाणुओं एवं मित्र जीवों का संरक्षण और संवर्धन भी होता है। प्राकृतिक कृषि से किसानों की आय और जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है। इसके प्रयोग से विभिन्न रासायनिक खादों के आयात पर खर्च होने वाले देश के करोड़ों रुपयों की बचत होगी और रासायनिक खेती से उत्पन्न जहरीले आहार से मुक्ति पाकर देश की जनता को पौष्टिक खाद्यान्नों के प्रयोग से रोग रहित स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दृष्ट किसान की समृद्धि और खुशहाली के स्वप्न को साकार करने की दिशा में अब तक माननीय श्री आचार्य देवव्रत जी के निर्देशन और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में लाखों किसान प्राकृतिक कृषि को अपना रहे हैं। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात के गांवों को गुजरात सरकार द्वारा 5-5 गांवों के क्लस्टर्स में बांटा गया है। एक प्रमुख प्रशिक्षक और एक किसान प्रशिक्षक की विशेषज्ञ टीम हर क्लस्टर में गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं। हर गांव में एक प्राकृतिक कृषि सखी अपने ही गांव की महिला किसानों को प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण दे रही हैं। हर गांव में प्राकृतिक कृषि के मॉडल फार्म तैयार हो रहे हैं। आज के समय की पुकार है कि भारत का हर किसान प्राकृतिक कृषि ही करे और हर नागरिक प्राकृतिक कृषि से उत्पन्न आहार का ही उपभोग करे। यह भी निश्चित है कि यदि भारत का प्रत्येक परिवार एक प्राकृतिक कृषि करने वाले किसान के साथ जुड़ जाए तो उसे फैमिली डॉक्टर की भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्वस्थ एवं उन्नत कृषि के इस महायज्ञ में आहुति के रूप में हम सभी आज ये प्रण लें कि अब से प्राकृतिक कृषि को ही अपनाएंगे और भारत भूमि को समृद्ध एवं खुशहाल बनाएंगे। जय भारत, वंदे मातरम।